नासिक वाली जो गुप्त गोदावरी पंचगंगा है, गुप्त रूप से यहाँ पे भगवान राम के चरण स्पर्श करने आती है। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामायण में सुना होगा कि एक मारीच नाम का राक्षस था। रामायण में एक मारीच नाम का राक्षस था। मारीच नाम के जो राक्षस का कार्य था, साधु संतों की तपस्या में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर देना और उनको मार के हड्डी का ढेर लगा था। ये बात ब्रह्मा जी पहले से जानते थे कि त्रेता युग में भगवान राम को इस राक्षस का वध करने के लिए आना है यहाँ पे। तो भगवान राम के ठहरने के लिए ब्रह्मा जी अपने हाथ से धनुष के आकार की गुफा बनाते हैं। भगवान राम आते त्रेता में, उस राक्षस का वध करते हैं और अपना जो 11.5 वर्ष का वनवास का टाइम होता है, तो थोड़ा समय उस गुफा के अंदर व्यतीत कर रहे होते हैं। जैसे भगवान अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, तो ये बात नासिक से गोदावरी पंचगंगा को बात मालूम चलती है। नासिक वाली गोदावरी पंचगंगा कौन है? गौतम ऋषि की पुत्री और सीता जी की सहेली। जब उसको इस बात की सूचना मिलती कि भगवान राम अपना वनवास के यहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं, तो नासिक वाली गोदावरी पंचगंगा भगवान राम के यहाँ दर्शन करने के लिए आती है। गुप्त रूप से नासिक से चल के धारा गुफा के अंदर प्रकट हो जाती है। चरण स्पर्श करने के बाद धारा जाके कुंड में गिर जाती है। फिर हमारा इतिहास, हमारा ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि दोबारा धारा इलाहाबाद पे संगम में जाके मिल जाती है गुप्त रूप से। आप लोग दर्शन करे जाएंगे तो यहाँ 2 गुफा है। पहली गुफा खाले बाजू, दूसरी गुफा तमाईचामनी बाजू। पहली गुफा सूखी गुफा है। पहली गुफा में जाएंगे तो प्राचीन मूर्ति है भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा माता सीता का कुंड, जहाँ वनवास काल के दौरान माता सीता नहाना धोना करती थी। एक बार माता सीता स्नान कर रही थी तो उसके कपड़े चोरी करके मयंक नाम का राक्षस भाग रहा था। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान ने उस राक्षस को श्राप दे दी, जा पत्थर हो जा। जैसे राक्षस पत्थर होने लगा, उसने कहा प्रभु मेरा भोजन क्या होगा? भगवान ने कहा जो भी प्राणी, जो भी मानस कलयुग में आएगा, आपके नीचे 2 मिनट खड़ा हो जाएगा तो आप उसके मानसिक पापों का भक्षण करेंगे, यही आपका भोजन होगा। गुफा के अंदर जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस आएंगे। गुफा से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले गुफा से जब दर्शन करने के बाद आएंगे तो दूसरी गुफा में जाएंगे, जो पानी जहाँ से निकलता है, घुटने तक पानी है, वो देख के आना पड़ता है कि पानी की धारा कहाँ से निकलती है। और पानी वाली गुफा में डरिएगा नहीं, जाइएगा जरूर। गुफा के अंदर जाएंगे, 20 रुपए का टिकट लगेगा आपको, 20 रुपए का। जो 20 रुपए का टिकट लेंगे आप, तो यही आपका चढ़ावा है और यही प्रसाद है। ये जो गुफा देखने जा रहे हैं 1.5 लाख साल पुरानी गुफा है, कुदरती गुफा, नेचुरल गुफा। गाड़ी अब अंदर जाएंगे तो पुजारी फंडों के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना। और जानेंगे ना कि गुजरात से आया तो बोलेगा मोटा मानस आ भी गया, 100 रुपए मुको, अब 50 रुपए मुको। देश दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ देगा। 20 रुपए की जो पावती लेगा ना। रामचंद्र भगवान ने गुप्त गुफाओं के अंदर फोटो वीडियो उतारवानी मनाई है। या जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ रख के पूजा पाठ करना। प्रथम गुफा जमनी बाजू बीजू गुफा बोलिए गोदावरी मैया की जय। राम कथा सुंदर कर सारी, संशय विहन दामन। देखिए आप लोग भगवान के दरबार में आए तो आप लोग यहीं से बेलपत्र पुष्प फल लेकर जाएंगे। फल वनवासी भगवान में चढ़ाएं, बेलपत्र शंकर भगवान में चढ़ाएं, पुष्प गोदावरी मैया में अपने हाथ में बेलपत्र पुष्प फल लेकर जाएंगे। बायां हाथ नहीं लगाना, बेलपत्र पुष्प फल लेकर यहीं से जाएंगे। मांग कर लेना है। जिनको बेलपत्र पुष्प फल लेना है तो 10 रुपया निकाल लेना ताकि लें दे और चले जल्द।
ઉપર મનાઈ હો ભગવાને આ ગુફામાં બેસીને ગુપ્ત ગોદાવરી રામચંદ્ર ભગવાને જે તપ કર્યું હતું એ ગુફાઓ કુદરતી કોતરણી સાથેની ફર્સ્ટ ક્લાસ ગુફાઓ આવેલી છે. ગુપ્ત ગોદાવરી ગુપ્ત ગોદાવરીમાં કુદરતી ગુફામાં અહીંયા ગોદાવરી પ્રગટ થાય છે. ગોદાવરી મૈયાના પાણીમાં ચાલીને દર્શન કરવા જવાનું હોય છે. जा रहे हैं. इस जगह का नाम है अनसुईया आश्रम. अनसुईया आश्रम. माता अनसुईया कौन थी? एक पति प्रता पत्नी असतित्व नारी. नारद जी बोले कि नहीं माता जी, अगर आप अपने वो भगवान की पत्नियों को बोले कि अगर आप अपने आप को ज्यादा पति प्रता पत्नी या सतित्व नारी समझती हैं तो ये आपका सोचना समझना व्यर्थ है. आपसे ज्यादा पति प्रता पत्नी या सतित्व नारी चित्रकूट में माता अनसुईया है. जब भगवान की पत्नियों को इस बात की खबर लगती है तो अपने अपने पतियों से विनती करती है कि प्रभु जाइए उस नारी की परीक्षा लेके आइए. पत्नी के बार बार आग्रह करने पे भगवान की पत्नियां ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी उमा गौरी शारदा ब्रह्मा विष्णु महेश से कहती हैं कि जाइए प्रभु उस नारी की परीक्षा लेके आइए. तो आप तो जानते हैं पत्नी से तो संसार हारा है, भगवान भी हार गए. बोले ठीक है. भगवान देवलोक से वो साधु भेष में इस आश्रम में आते हैं और माता जी से कहते हैं कि आप हमें खाना खिलाइए. माता जी जैसे उनके सामने केले के पत्तल डालती है, खाना परोसती है और खाने के लिए कहती है. तो वही जो भगवान आते हैं साधु भेष में तो खाना खाने के पहले एक विकल्प रख देते हैं कि खाना ऐसे नहीं खाएंगे, आप हमें निवस्त्र होके खाना खिलाओ. माता जी सोच विचार असमंजस में पड़ जाती है कि मेरे दरवाजे कैसा भिखारी आ गया जो निवृत्त होके खाने की बात कह रहा है. माता जी आंखें बंद करते हैं और अपनी अंतरात्मा दिव्य दृष्टि से देखती हैं और समझ जाती है कि मेरे दरवाजे कोई साधारण पुरुष नहीं आया, ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं. माता जी कमंडल से जल निकालती है, उन साधु के ऊपर डाल देती है. साधु 6 माह के छोकरा बन जाते हैं. जैसे ही भगवान छोकरा बन जाते हैं तो एक माँ की जो औपचारिकताएं होती है बच्चों के प्रति, सारी औपचारिकताएं माता जी भगवान के ऊपर निभाती हैं. 6 माह हो जाते हैं, देवलोक में भगवान का पता नहीं होता. उनकी पत्नी उमा गौरी शारदा परेशान होती हैं. देवर्षि नारद जी के पास जाती है और कहती है कि हमने अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा था, 6 माह हो गए वापस नहीं आए. नारद जी अंतर ध्यान होकर देखते हैं और बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी उमा गौरी शारदा, क्योंकि आपके पतियों को तो माता अनसुईया ने 6 माह का बालक बना दिया. भगवान की पत्नियों को जब इस बात की खबर लगती है तो देवलोक से इस जगह भिखारन भेष पे आते हैं और माता जी से कहते हैं कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, अब हम आप हमारे पतियों को वापस कर दीजिए. माता जी कहते हैं बच्चे रूप में आपके पति पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पति पहचान के ले जाओ. माता जी कहते हैं कि हम बच्चे रूप में अपने पति को पहचान नहीं पा रहे, धोखे से हमने किसी दूसरे पति को पकड़ लिया तो हमारा पति धर्म नष्ट हो जाएगा. आपसे विनती है हमारे पतियों को उसी भेष उसी रूप में वापस करो. माँ को दया आती है और माँ जैसे कमंडल से जल निकाल के उन बच्चों के ऊपर डालती, बच्चे फिर से भगवान का रूप ले लेते हैं और अपने अपने पति पहचान के यहाँ से देवलोक लेके जाने लगती है. तो माता अनसुईया की आंखों में आंसू आ जाते हैं.
कहती है कि मैं तो बच्चे रूप में अभी तक नहीं आपके पतियों की सेवा किया, अब आज मेरा पालना सूना हो रहा है, तो मैं काफ़ी दुखी हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि माता जी आप दुखी मत होइए, हम आपकी कोख से जन्म लेंगे। तो माता अनसुईया के 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि। माता जी यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी उमा गौरी शारदा देवलोक लेके चली जाती है। माता जी के पति का नाम था अत्रि मुनि। माता अनसुईया के पति का नाम था अत्रि मुनि। एक बार भगवान भोले शंकर की तपस्या में लीन थे, उनको प्यास लगी, उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि जाइए पानी पीने के लिए लाइए। माता जी जंगल जंगल भटकती है, कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिलता। माता जी ब्रह्मा जी से विनती करते हैं और अपने सतीत्व के बल से यहाँ से नदी निकाल देती है। इस नदी का नाम मंदाकिनी। ये अनसुईया आश्रम के नीचे से नदी निकली है। ये नदी यहाँ से निकलने के बाद सीधे जाएगी अपने नदी चित्रकूट होके। ये इस नदी की लंबाई ओनली 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर। ये नदी यहाँ से जमुना जी मिल जाती है, जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। उस जगह का नाम है राजापुर। और यमुना सीधे घूम के इलाहाबाद प्रयाग संगम में मिल जाती है। अब हम यहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो इन 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान राम माता सीता को लेकर इस आश्रम में आए थे। तो माता सीता का माता अनसुईया ने श्रृंगार किया था और एक ऐसी साड़ी भेंट की थी जो कभी फटती नहीं थी, पुरानी नहीं होती थी। जैसी सूर्य की किरणें पड़े तो कपड़ा नया हो जाता था। तो जब से त्रेता में भगवान राम यहाँ माता सीता को लेके आए, तब से यहाँ बांगड़ी चढ़ाने की प्रचलन स्टार्ट हो गए। कुमकुम बांगड़ी। कुमकुम बांगड़ी कौन चढ़ाते हैं? बहन लोग। क्यों चढ़ाते हैं? अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए। बांगड़ी जब चढ़ाएंगे तो जाएंगे, गाड़ी तुम्हारी लग्जरी खड़ी होगी तो बांगड़ी वाले आ जाएंगे, 10 रुपए की बांगड़ी देगा। तो जब आप मंदिर में चढ़ाइएगा बांगड़ी, तो अपना नाम बोल के, अपना गोत्र बोल के, यहाँ से बांगड़ी चढ़ती है। लड्डू पेड़ा श्रीफल वगैरह कुछ नहीं चढ़ता। जब आप बांगड़ी चढ़ाएंगे तो पुजारी बोलेगा कि दक्षिणा इसके साथ कुल लगा लो। अरे आगे चलने दो। अरे नहीं, हेलो कहाँ जाए भगवान। तो ये जो बांगड़ी चढ़ाएंगे तो अपना गोत्र नाम बोल के बहन लोग चढ़ाती हैं। और जो बांगड़ी वापस देगा तो हाथ में नहीं लेना, खोड़ा में लेना, खोड़ा में। बांगड़ी ले जाना घर। तो जो सुहागन बहू बेटी हो उसको सिंदूर मिलेगा यहाँ से। तो जो अपने घर वाली सिंदूर की डब्बी में बहन लोग डाल देंगे, टीका मांग करेगी। और जो आपको बांगड़ी मिलेगी तो पहनना नहीं बांगड़ी, जो हाथ में बहन लोग बांगड़ी पहने उस बांगड़ी को टच करा देना अनसुईया वाली, अब पूजा वाली जगह में रख देना है। जब भी ये बांगड़ी टूट जाती है तो उसको रोड पे कचड़े दान पे नहीं फेंकना। जैसे अपन घर में हवन करते हैं ना, हवन, तो उसको किसी नदी में और या तालाब में डालते हैं ना, वैसे उस बांगड़ी को भी डाल देना है। तो बोलिए अनसुईया मात की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ के बांद्रा जो है ना, अपने गुजरात मानस को बहुत प्यार करते हैं। तो खाने की वस्तु नहीं लेना, नहीं लिपट के आप लोगों से लिपट जाएगा और परेशान करेगा, वस्तु छीन के ले जाएगा। खाना जो बांगड़ी ले ना वो छिपा के बहन लेना, ऐसे लेके नहीं चलना। ये गुजरात नहीं है, ये चोरों का इलाका है। जंगल की पत्तियां खाना। સતી અનસુયાનું મંદિર ભવ્યાતિ ભવ્ય, મંદાકી નદી ઉદ્ગમ સ્થાન, પગ પખાડજો આખા ગામ વતી સતી અનસુયા મંદિર। સતી અનસુયા મંદિર પ્રદર્શન।
અનસુયા માતાનું મંદિર, માતા અનસુયા મૈયા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, સાક્ષાત સતી મહા અનસુયા માતાજી. બસ તમારા જય જયકાર. સતી અનસુયા મંદિર. જો ડંકી મળે પાણી ભરવાનું ચાલુ. પાણી ભરાઈ જાય અને પાણી પીતા જાય. ચા પીવા માટે મારો છું એ તૂટેલ મારું છે. રાજકોટ વાળામાં કોઈ હોય તો એને ખબર હોય રાજકોટની આખી ચિત્ર તમારી એવી છે. મુંબઈના કોઈ આમાં મધ્યપ્રદેશના જંગલમાંથી નીકળતા દરેક વ્યક્તિઓ અહીંયા વાળા હોય તને ખબર હોય ભગવાનને યાદ કરીને અગરબત્તી કરીને મુંબઈમાં એટલી બધી ટ્રેનમાં પછી જ આગળ નીકળે છે. બોરીવલીથી જવાનું હતું તો મારે ચર્ચગેટ મારો ભાઈબંધ વિપુલ પારેખ મને લઈ ગયો. મને કે સાઈરાભાઈ આપણે પહેલી વાર 98 ની સાલમાં મુંબઈ ડાયરો પ્રબોધન ઠાકરેમાં અને આપણે સાંભળેલું કે મુંબઈમાં બહુ ગીર્દી હોય છે. મને કે હાલો લોકલ ટ્રેનમાં જાય આપણે ફરીને પૃથ્વી તું મને લઈ જતો અને તું મને આવું કે મને કેવું ટેન્શન આવે કે કેવું કે મને કે હું ભગવાનની જેમ તારી હારે જ હોઈશ પણ હું તને દેખાઈશ નહીં. હું તને સીધો ચર્ચ ગેટ ગોતી લઈશ. મેં કીધું ગોતી લઈશ એટલે કેમ આપણે ભેગા નથી જતા. મેં કે ભેગા જ જાય છીએ પણ આપણે દેખાશું નહીં. એટલે મેં કીધું કેમ તો ચડો એંગર બતાવો. મેં સીધું એંગરમાં હાથ પકડ્યો. મારા ચરણાર જોઈ તો 12 આટો મારીને પાછા આવ્યા. 3 મિનિટ પછી મને ભાન થયું અને મેં છે ને ગોઠણ ખંજવાળ્યો. પૃથ્વી મારો ગોઠણ ખંજવાળ્યો છે. બાજુવાળો મને કે તમારા નખ બહુ મોટા. મેં કીધું તું મારા નખની હું કામ ચિંતા કરે? મને કઈ મારો ગોઠણ છે. આપણે વડાપાઉં ખોલીએ ને તો બાજુવાળાને મોઢામાં જીવ જાય. પણ ઓસ્ટ્રેલિયા વાળા બેઠા છે. મધ્યપ્રદેશનું પન્ના છે કોઈ ઓસ્ટ્રેલિયા જંગલ. અરે વાહ. તો હું એક વાત ઓસ્ટ્રેલિયા સિડનીમાં મારો પ્રોગ્રામ હતો. એક બનેલી ઘટના કીધી ગીતાબેન આ બનેલી સત્ય ઘટના. મારી યારે ભરત કરીને એક ભજની હતો ભેગો આવતો ત્યારે અને આમાં ભરત છે ના આ ભરત નહીં ભાઈ મારે કોઈ ચા પીવા લાવી છે. તમે આવો ભટકાવી તો નાખોમાં માંડ ગોઠવાય છે મારું. ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યો છે ભાઈ અને સિડનીમાં અમારો પ્રોગ્રામ જોરદાર અને ભરત કરીને મારી સાથે ભજની હતો અને હિતેશ કરીને આવ્યો ઉસ્તાદ હતો. તો મેં મારા 5 સાજિંદા હતા એને બધાને પાર્ટી અમને એવું કીધું કે આપણે ટિકિટ શોમાં નથી આવતા રમભાઈ તમે ખાલી ઇમિગ્રેશન પૂછે ને તો એમ કહી દેજો યુ આર કમિંગ ફોર. કાંઈક અને ઈશ્વરની કૃપા છે. કલાકારે ફના થઈને પૃથ્વીને માથે રાખી મુસીર ચિત્ર પોતાનું બીજાની રેખા અમર રાખી ના રાખી દાન ઉપર દ્રષ્ટિ એને સદાય દાતા ઉપર રાખી અને જેવી જિંદગી રાખી કે ખુદા અમને શંકાઓ કરે. અમીરાની વાતોને જીવતી રાખી કલાકારે જંગલ એવું એને આવડ્યું હોય એનાથી. પણ આ વાત ઘટના સાંભળી કે અમે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ તો ખાઈ નહીં મેં ટી ટી કોફી કોફી તો એ કહેતા હતા કેપેચીનો આપ્યો મને $3 કેપેચીનો પોણા હાથ જેવડો અમેરિકામાં કેપેચીનો લીધો એમાં $3 કેપેચીનો લીધો એમાં $1.5 તો ફી હતા. $1 ફી $1 કોફી. પછી આપણે